भाई वेलकम टू गणित गुरु। मेरा नाम है वेदांश व्यास और आज हम करने वाले हैं बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसको हम थिल्स थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर बहुत आसान तरीके से करने का ट्राई करेंगे, पूरा पूरा आसान तरीके से, है ना। चलिए, सबसे पहले समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल की कोई एक साइड है, उसके पैरेलल में कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे कि डीई ड्रॉ कर दी। ये बीसी लाइन जो थी, बीसी जो लाइन थी, वो साइड थी किसकी? ट्राइंगल की। कौन से ट्राइंगल? एबीसी की। इस साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर डी डीई। तो अब वो क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है। अब सेम रेशियो यानी कि इसको बीच में कट कर रही है ना। तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल करना है हमें ए ई अपॉन में ई सी के। सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल कौन सा? ए बी सी। इसमें जो डीई है ना, वो बीसी के पैरेलल है। तो हमें लिखना है डीई पैरेलल टू बीसी। इतनी बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब हमें प्रूफ क्या करना है। तो अभी बताया मैंने कि अगर ये पैरेलल लाइन जो है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी कि डी और ई, ठीक है। डी पॉइंट कहां पे है? ए बी साइड पे। और ई पॉइंट कहां है? ए सी साइड पे। ट्राइंगल की दो अदर साइड्स हैं। तो इनको क्या कर रही है? सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, यानी कि एडी अपॉन में डीबी और एई अपॉन में एसी। इसको हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूफ में हम लिखेंगे एडी अपॉन में डीबी इक्वल करेंगे एई अपॉन में ईसी के। क्लियर है बात? ये हमें प्रूफ करना है ना। तो अब हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है, उसको हमें लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो हम लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करना है वो भी हम लिख लेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि भैया ज्वाइन करना है डी से लेके सी तक और बी से लेके ई तक। इतू सा काम है। डी से लेके सी तक और बी से लेके ई तक, सिर्फ इतू सा काम है। क्या करना है? ज्वाइन करना है। ज्वाइन करेंगे हम किसको? डी से लेके ई तक, डी से सी तक और बी से ई तक। डी सी एंड बीई। क्लियर है बात? नेक्स्ट, एक और छोटू सा कंस्ट्रक्शन करना है। ड्रॉ करना है हमें। क्या ड्रॉ करना है? सर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है। तो अब अगली चीज हमें क्या करनी है? हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ क्या करना है? ड्रॉ करना है डी एम परपेंडिकुलर। किस साइड पे? ए ई पर। ध्यान से देखो, वहां देखो, डी एम परपेंडिकुलर ए ई पर। डी एम परपेंडिकुलर किस पे? ए ई पर। एंड भाई ई एन परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ई एन परपेंडिकुलर किस पे? ए डी पर। ठीक है। ई एन परपेंडिकुलर ए डी पर। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पे। अब हम काय पे आते हैं? प्रूफ पे आते हैं। तो भाई प्रूफ करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी किसकी? ए की। फॉर्मूला बहुत प्यारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिक्स सेवेंथ क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वन अपॉन में टू इंटू बेस इंटू में हाइट। ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला है। इससे हम इसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है। चल, तो प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले सर कौन सा ट्राइंगल चूज करेंगे? तो सबसे आसान तरीका, ध्यान से समझो। ये जो टू प्रूफ दिख रहा है ना आपको, ये टू प्रूफ में ही आपके पास सारा राज छुपा हुआ है। एडी जहां दिखे वो वाला ट्राइंगल, डी बी जहां दिखे वो वाला ट्राइंगल, ए ई जहां दिखे वो वाला ट्राइंगल, और ई सी जहां दिखे, ई सी जहां दिखे वो वाला ट्राइंगल। आपका डाउट खत्म। आपका डाउट खत्म। देखिए, अब आप समझिए ध्यान से। कौन सा ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले? तो सर एडी आना चाहिए। अब एडी कहां में आएगा? एडी ई ट्राइंगल में। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे, लेकिन किसका? एडी ई ट्राइंगल का। एडी ई ट्राइंगल का। अब अपॉन में भाई किसको लेके आना है? डीबी को। एडी अपॉन में डीबी को लेके आना ना। तो डीबी किस ट्राइंगल में आएगा? तो ध्यान से देखो, डीबी किस में आएगा? इसको मैं मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं। बीडी किस में आएगा? इसमें, है ना।
तो हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। क्लियर है बात। अब इस ट्राइंगल में भाई हाइट क्या होगी, तो जो परपेंडिकुलर होता है ना वही हाइट होती है। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, ऐसा हूं, तो क्या ये मेरी हाइट है, मैं ऐसा खड़ा हूं, क्या ये मेरी हाइट है, तो आप कहोगे नहीं सर, आप स्ट्रेट खड़े हुई जब भी आपकी हाइट, तो भैया ये लो खड़े हो गए, है ना। तो अब मेरी जो है एक्चुअल हाइट आई है, टेढ़े में मेरी एक्चुअल हाइट नहीं थी, अब आई है एक्चुअल हाइट। उसी तरीके से ट्राइंगल टेढ़ा है, उसकी हाइट नहीं है ना। तो ये ट्राइंगल टेढ़ा है, इसकी हाइट नहीं है। ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि स्ट्रेट 90 डिग्री। ये क्लियर है बात। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही कंफ्यूजन होती है अक्सर, है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन मैंने आपकी खत्म कर दी। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी हम हाइट निकाल पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं तो बिल्डिंग टेढ़ी बन रही होती है ना, ऐसा नहीं होता। चलिए, तो अब कौन सा लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे, एरिया ट्राइंगल किसका, बी डी ई ट्राइंगल, बी डी ई। कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अब हमारे पास काम आसान हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले हमारे पास 1/2 इंटू बेस क्या होगा, एडीई ट्राइंगल देखना है, तो एडीई देखो, सिर्फ एडीई ट्राइंगल, ये अगर बेस है एडी, तो हाइट क्या होगी, ई एन, है ना बात। अगर एडी बेस है तो हाइट क्या होगी, ई एन। तो एडी बेस है और हाइट क्या है, ई एन, ठीक है, अपॉन में। अब ट्राइंगल देखो बीडीई, तो बी डी ई, इस ट्राइंगल में बेस क्या है, तो बी डी, ठीक है। और हाइट बोले तो सर ये ई एन ही इसमें हाइट है, ठीक है। बी डी ई ट्राइंगल में हाइट क्या है, तो हाइट ई एन ही है, ठीक है बात। चलिए, तो 1/2 इंटू बेस क्या है, तो बी डी है, बी डी इंटू हाइट क्या है, हाइट बोले तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर ई एन, ये है हमारे पास हाइट। अब ध्यान से देखो आप, 1/2 से 1/2 कैंसिल और ई एन से ई एन कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, तो एडी अपॉन में बीडी, एडी अपॉन में बीडी, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एडी अपॉन में बीडी यानी कि डीबी, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसको डीबी लिख देता हूं मैं ना, इसको लिख देता हूं मैं एडी अपॉन में डीबी, है ना। कंफ्यूजन नहीं रखनी बिल्कुल भी। अब सर, अब कौन सा ट्राइंगल चूज करेंगे, तो ध्यान से देखो, एई काय में आ रहा है, तो एई हमारा काय में आएगा, तो एई आएगा भी हमारा इसमें, एई, है ना। चलो इससे करता हूं, एई ये वाला, तो इसमें कौन से में आ रहा है, एडी ई ट्राइंगल में ही आ रहा है ये भी, है ना। एडी ई ट्राइंगल में ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, एरिया निकालेंगे कौन से ट्राइंगल का, एडी ई ट्राइंगल का, एडी ई ट्राइंगल अपॉन में। अब एरिया किसका निकालेंगे, अब किस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो जिसमें ईसी आएगा भाई, जिसमें ईसी आएगा वही हम ट्राइंगल निकालेंगे ना। भाई ईसी किस में आ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में, ई सी, ई सी इस वाले ट्राइंगल में आएगा। कौन सा ट्राइंगल बना है, तो सी ई डी ट्राइंगल, सी ई डी ट्राइंगल, ये वाला हम चूज करेंगे। कौन सा, सी ई डी ट्राइंगल, सी ई डी ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, मैं इसको ऐसे लिखता येलो में, 1/2 इंटू, भाई बेस क्या है, बेस इसमें हमारे पास ए ई है, ए ई, और हाइट क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ई एन है, क्या ई एन है, पक्की बात है, क्यों भैया, अरे डी एम है सर, डी एम, डी एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाँ। चले, अब सीई डी ट्राइंगल देखो, सीई डी ट्राइंगल देखो, सीई डी ट्राइंगल देखो, सीई डी ट्राइंगल देखो। तो सीई क्या है, बेस है, 1/2 इंटू बेस, सीई क्या है, बेस है, मल्टीप्लाई बाय डीएम, डीएम क्या, भाई डीएम आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से, सीई डी ट्राइंगल, उसमें ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ही क्या होती है, हाइट होती है ना। हम तो सर बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम मूर्ख नहीं है, आपने जो बता दिया बिल्कुल अब हम करके ही आएंगे, है ना। तो बिल्कुल करके ही आना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमारे पास बचा क्या, ए अपॉन में ईसी,
AE अपॉन में EC। ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास एक बहुत प्यारी चीज जो है वो आने वाली है। क्या? एक बहुत प्यारा कंसेप्ट आने वाला है। दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर क्या है, दो पैरेलल लाइंस, ये वाली और ये वाली पैरेलल लाइन, इनके बीच में बनने वाले जो ट्राइंगल हैं उनका एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। यानी कि भाई एरिया जो होगा ट्राइंगल का वो सेम होगा दो पैरेलल लाइन के बीच में। क्लियर है बात? चलिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, BDE ट्राइंगल और CED ट्राइंगल, ये दो क्या बन रहे थे, पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्राइंगल बन रहे थे, तो इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। हम ये बात लिख देते हैं, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, CED। CED इसका रीजन क्या होगा, तो हमें पता है रीजन क्या होगा, एरिया बिटवीन, एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है बात? चलिए, यहां क्लियर हो गई ये बात? अगर क्लियर हो गई है तो चलिए लाइक कर देना वीडियो, और अब बढ़ते हैं आगे। यहां क्लियर है तो अब एक चीज और बची है, इसके बाद हमारा प्रूफ हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो हम क्या करेंगे भाई, एरिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, इससे थोड़ी सी मदद लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDE, इसके इक्वल क्या था, तो आप ध्यान से देखो, AD अपॉन में DB, ये किसके इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, भाई BDE को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर BDE को आप CED भी लिख सकते हो, क्योंकि ये अब दोनों जो है ना बराबर हो चुके हैं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CED। इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि अब जो है ये दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये अगर दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC के। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, और ये हमारी चीज प्रूफ हो चुकी है, हेंस प्रूव्ड। यही आपकी थी प्यारी सी PPT थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम। इसके बाद जो है हम कन्वर्स ऑफ BPT जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक होमवर्क देके जा रहा हूं, 2-3 बार इसको करके देखना है। ठीक है।